वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि आप चाहते हैं कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे और आपने अभी तक हमारा चैनल एस्ट्रॉन टैक्समैन सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें। एस्ट्रॉन टैक्समैन के म्यूचुअल फंड सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस म्यूचुअल फंड सीरीज का नाम है म्यूचुअल फंड सही है क्या। मेरा नाम डीएम झा है। जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं, एक कॉमन प्रोवर्ब हमारे दिमाग में घूमता है और वो प्रोवर्ब है नेवर पुट ऑल देयर एग्स इन वन बास्केट। सीधे साफ शब्दों में अपनी सारा इन्वेस्टमेंट एक ही एसेट क्लास या एक ही जगह ना लगाएं, इसको अलग अलग लगाएं। और टेक्निकली इसी को हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हम जो इन्वेस्ट करें वो डिफरेंट एसेट क्लास में करें दैट हैव लो और नेगेटिव को रिलेशंस। मतलब हमें इन्वेस्टमेंट जो करना है, टोटल इन्वेस्टमेंट जो करना है डिफरेंट एसेट क्लास में डिफरेंट जगह, जिसका कि आपस में मूवमेंट वन साइड ना हो, नेगेटिव और लो कोरिलेशंस। मतलब एक यदि ऊपर जाए दूसरा नीचे जाए, या एक ऊपर जाए दूसरा कम ऊपर जाए, समथिंग लाइक दैट। इससे क्या होगा हमें कि हम अपना रिस्क जो है मैनेज कर पाएंगे। और इन्वेस्टमेंट का सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, और ये तभी हो सकता है जब अपने पोर्टफोलियो को आप डाइवर्सिफाई करें। अब हम देखते हैं, और इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम बात करेंगे क्वांट फ्लेक्सी कैप और क्वांट लार्ज कैप फंड की। और इसमें हम देखेंगे कि क्या यदि हमने इन दोनों फंड में अपने पैसे लगाए, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए हमने फ्लेक्सी कैप में लगाए और 1 लाख लार्ज कैप फंड में लगाए, कीपिंग इन व्यू हमने अपने पोर्टफोलियो को, अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर दिया है, तो हम आज इसकी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या इसमें कोई ओवरलैप है। और यदि ओवरलैप है इसका मतलब डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुआ, और ओवरलैप नहीं है इसका मतलब फुल डाइवर्सिफिकेशन जो मेरा पर्पस था इन्वेस्टमेंट करने का वो पूरा हो गया। अब देखें, बिफोर डिस्कसिंग फॉर द ओवरलैप हम बात करेंगे कि सेबी के कैटेगराइजेशन के हिसाब से फ्लेक्सी कैप का मतलब क्या होता है। फ्लेक्सी कैप का सिंपल मतलब होता है कि आप टोटल एसेट्स का 65% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करेंगे, वो फ्लेक्सी कैप माना जाएगा, जो कि मैंडेटरी डेफिनेशन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का भी है। और लार्ज कैप फंड का मतलब 80% इन्वेस्टमेंट करेंगे हम लार्ज कैप फंड में। और अब हम देखेंगे इन दोनों की तुलना करने में कि आगे इसमें क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं। तो हम यदि दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो हम देखते हैं क्वांट फ्लेक्सी कैप का एसेट साइज 920 करोड़ है और क्वांट लार्ज कैप एसेट साइज 264 करोड़ है। और क्वांट फ्लेक्सी कैप का जो इन्वेस्टमेंट है टोटल 45 स्टॉक्स में है, टोटल 45 स्टॉक्स में है, जबकि क्वांट लार्ज कैप का 23 स्टॉक्स में है, ऑलमोस्ट इसका आधा। यहां लगता है कि ठीक है, क्या दिक्कत, हमारा डाइवर्सिफिकेशन है, इन्होंने 45 में किया, इन्होंने 23 स्टॉक्स में किया है, इसका चूंकि बड़ा फंड है, ये छोटा फंड साइज है। जब इसकी आगे की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इन दोनों में, बिकॉज अभी हमने बातें की हैं कि 45 स्टॉक्स में फ्लेक्सी कैप ने इन्वेस्टमेंट किया है, 23 स्टॉक्स में लार्ज कैप, क्वांट के लार्ज कैप फंड ने इन्वेस्ट किया है। तो हम देखते हैं कि इनमें से जो कॉमन स्टॉक हैं वो 22 हैं। इसका मतलब जो लार्ज कैप के 23 स्टॉक्स हैं उसमें से 22 स्टॉक का इन्वेस्टमेंट क्वांट के फ्लेक्सी में भी है। इसका मतलब क्वांट का 22 स्टॉक्स आउट ऑफ 45 और फ्लेक्सी कैप लार्ज कैप का 22 स्टॉक्स आउट ऑफ 23 कॉमन स्टॉक्स हैं। 45 में से 22 और 23 में से 22 एक ही तरह के स्टॉक हैं। और यदि वेट वाइज इसकी बातें करें तो हम देखते हैं कि वेट वाइज 66% फ्लेक्सी कैप में का जो इन्वेस्टमेंट है वो उसी स्टॉक में है जिस स्टॉक में 99% लार्ज कैप का इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब कि फ्लेक्सी कैप में 34% वेट, 34% इन्वेस्टमेंट ही इतना है जो कि अनकॉमन है, और लार्ज कैप में 1% ही इन्वेस्टमेंट इतना है जो अनकॉमन है। अभी भी लगता है इससे क्या हो गया, इसको मैं एग्जांपल के तौर पे देखता हूं, फिर समझ में आएगा। मान लीजिए वो 22 स्टॉक्स जो है उसमें से नेट मूवमेंट, अप मूवमेंट हुआ 10%। उस 22 स्टॉक का जो कॉमन है उसमें से अपवर्ड मूवमेंट हुआ 10% का नेट मतलब कोई नीचे ऊपर जाने का नेट जो मिलता है वो हुआ। और उस अवस्था में हम देखते हैं
कि फ्लैक्सी कैप में उस 10-22 स्टॉक पे अपवर्ड मूवमेंट के चलते 6.6% अपवर्ड होगा और लार्ज कैप में ये अपवर्ड 9.9% होगा। लेकिन ये तो बहुत अच्छा लगा हमें कि इसमें भी फायदा और इसमें भी फायदा, लेकिन यदि ये डाउनवर्ड मूवमेंट होता तो क्या होता? फ्लैक्सी कैप में उस 10% डाउन जो 22 स्टॉक है उसके डाउनवर्ड मूवमेंट से 6.6% लॉस इसमें होता और 9.9% लॉस लार्ज कैप में होता। यदि हम एग्जाम्पल जो लिया था 1 लाख रुपए का, यदि 1 लाख रुपए हमने फ्लैक्सी कैप में भी लगाए होते और 1 लाख रुपए हम लार्ज कैप में भी क्वांट में लगाए होते तो 6,600 का घाटा यहां होता और 9,900 का घाटा यहां होता। इसका मतलब सब मिला के 16-1700 रुपए का घाटा हमें हो जाएगा, जबकि स्टॉक का मूवमेंट केवल 10% उसी 22 स्टॉक में हुआ है, जिसके चलते हमें 16-1700 का घाटा हो गया। इसका मतलब यदि ये कॉमन ना होता या कुछ ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होते जिसका कोरिलेशन नेगेटिव होता या लो होता, नेगेटिव होता मीन्स यदि कुछ स्टॉक उसमें से ऊपर गए होते, कुछ स्टॉक नीचे होते, हो सकता था कि फ्लैक्सी कैप में अपवर्ड मूवमेंट होता और लार्ज कैप में डाउनवर्ड मूवमेंट होता, तो नेट जो है हमारा या तो लॉस नहीं होता या कम लॉस होता। फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप जब पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते हैं तो डाइवर्सिफाई करने के पहले जिस सेगमेंट में पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उनके पोर्टफोलियो को देख लें और ये समझ लें कि क्या वो पोर्टफोलियो उन सभी सेगमेंट्स के पोर्टफोलियो क्या ओवरलैप कर रहे हैं। यदि वो ओवरलैप कर रहे हैं इसका मतलब आपका डाइवर्सिफिकेशन जो है नहीं हो पा रहा है। फ्रेंड्स, जैसा मैं बताया करता हूं कि मैं कोई म्यूचुअल फंड सलाहकार नहीं हूं, ये मेरा एकेडमिक इंटरेस्ट है और इस चैनल पे डायरेक्ट टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट्स, बैंकिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सरफेसी एक्ट, आरडीबी एक्ट के वीडियो डाले जाते हैं। यदि इसमें से कोई वीडियो आपको देखना हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और म्यूचुअल फंड के बारे में यदि कोई वीडियो और देखना चाहते हैं तो सबों का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके अपने मनपसंद का वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।